नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 22 अगस्त से 31 अगस्त, 22 अगस्त टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 22 अगस्त टू 31 अगस्त, लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 22 अगस्त टू 31 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, 22 अगस्त टू 31 अगस्त, लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। किंग ऑफ वैंड्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। किंग ऑफ हैंड्स को किंग ऑफ हैंड्स ने क्लैरिफाई किया। द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द टावर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आई हुई एनर्जी, गाइड करें। ये कार्ड ऑलरेडी आ गया, इसको लेंगे। द मजिशियन, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियाँ यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 22 अगस्त टू 31 अगस्त की जो एनर्जी निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो वर्तमान में ये जो रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। आपको इस रिश्ते में एक टावर मोमेंट जैसा फील हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि चीज़ें सडनली बिखरती चली जा रही है। रिलेशनशिप में जो भी स्टेबिलिटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म होती चली जा रही है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी कन्विंस होने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। एकदम वन साइडेड जैसा ये रिलेशनशिप हो गया है। आपके पार्टनर अपनी मनमानी कर रहे हैं।
जो उनके दिल में आ रहा है, जो उनको अच्छा लग रहा है, वो चीज़ें आपके पार्टनर कर रहे हैं। ये आपको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है। रिलेशनशिप को आप केवल बिखरता हुआ देख पा रहे हैं, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके कोई भी एफ़र्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसके साथ आपके पार्टनर अच्छा समय बिता रहे हैं। आपके पार्टनर उसको अपना समय दे रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर मीटिंग कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर चल रही है। हालांकि ये सिचुएशन मुझे एग्जैक्टली आपके पार्टनर के साथ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। हर इंडिविजुअल के साथ ये अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। अगर आपको कन्फर्म है कि आपके रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ही इस चीज़ को लीजिएगा, अदरवाइज आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वापस रीडिंग में आते हैं तो आपकी ऐसी फीलिंग चलने वाली है कि आपके पार्टनर जरूर से किसी पर्सन के साथ में अटैच्ड हो गए, उनके साथ वो डेट पर जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं। किसी किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, उनके स्पाउस हैं, उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, तो उसके साथ में आपके पार्टनर अच्छा समय बिता रहे हैं। ऐसी भी सोच आप में से किसी किसी स्कॉर्पियो की हो सकती है। आपके पार्टनर को आपके साथ के रिश्ते की कुछ भी पड़ी नहीं है। आपके पार्टनर जो भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मज़े से जी रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप परेशान चल रहे हैं। एकदम टावर मोमेंट जैसा आपको फील हो रहा है। सडनली जैसे आपके जो सपने थे, आपकी जो उम्मीदें थे, वो पूरी बिखरती चली जा रही है, ऐसा आपको फील हो रहा है स्कॉर्पियो। मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपको फील हो रही है, ऐसा आपके पार्टनर आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में मुझे यही दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है, कोई पर्सन जिसको मैं डेट कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं वक्त बिता रहा हूँ, जिसको अपने फ्यूचर के रूप में या इवन टाइम पास के रूप में मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसी भी एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें वो प्रिटेंड कर रहे हैं, एक्चुअल में उनके साथ नहीं है। ज़्यादातर केस में मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पर जो भी हो, जो भी आपके पार्टनर आपको दिखा रहे हैं वो आप सच मान रहे हैं, क्योंकि आप पूरे सच्चे दिल के हैं, आप इनोसेंट है। तो जो आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं उसको आप सच मान करके ही चल रहे हैं, और इसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है। इस तरह की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे स्कॉर्पियो। खुद को संभालना थोड़ा आपके लिए कठिन मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको थोड़ी रूडनेस दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपना अहंकार, अपना ईगो दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपनी लाइफ में संपन्न हैं, अबंडेंट हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जो चीज़ें उनको चाहिए, जिस चीज़ पर वो हाथ लगा रहे हैं, वो चीज़ें उनकी हो जा रही है। तो ऑथोरिटी होकर के आपके पार्टनर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो चीज़ें कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर जरूर से आपको शो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ईगो में, कुछ ना कुछ अहंकार में दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ रूड बिहेवियर जरूर से आपके पार्टनर कर रहे होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, या अगर डायरेक्टली आपसे बात नहीं भी करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या अपने डीपी पोस्ट के थ्रू हो सकता है, स्टेटस के थ्रू हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते होंगे। वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके दिल में पैशन चल रहा है अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले दिनों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। साथ ही साथ आपके पार्टनर ये भी आपको दिखा रहे हैं कि वो आपसे नाराज़ चल रहे हैं। आपके एक्शन की वजह से, आपके सिचुएशन को ना समझने की वजह से वो आपसे नाराज़ चल रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको शो भी कर रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए। उस पर्टिकुलर चीज़ में आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी है, उनके प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया है, उनको अनक्लियर स्टेट में छोड़ दिया है। तो उन तमाम चीज़ों की क्लैरिटी उनको चाहिए, ये भी आपके पार्टनर आपको शो कर रहे हैं। तो जो भी कारण हो, ये कारण बहुत बड़े तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, छोटे मोटे ही इश्यूज़ है आप लोग के बीच में, पर उसको बढ़ा चढ़ा करके आपके पार्टनर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको वो ये दिखा रहे हैं कि इसी वजह से मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इग्नोर करूँगा,
मैं तुम्हें नेगलेक्ट करूंगा। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको शो कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, आप जिस जेंडर के हैं उसके अकॉर्डिंगली ही इस रीडिंग को लीजिएगा। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है या जो भी अनक्लियरिटी वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिचुएशन या ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे सामने अनक्लियर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो आपके ऊपर ही डाल दे रहे हैं। वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल आपको बता दे रहे हैं। खुद की गलती जो उनकी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही थोप दे रहे हैं कि तुम्हारे कारण से ही ऐसा हो रहा है। जो भी सिचुएशन खराब हुई है, रिलेशनशिप में जो अनस्टेबिलिटी आई है, रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, रिलेशनशिप में जो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, वो केवल तुम्हारी वजह से है। इस तरह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ब्लेम भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं। किसी किसी केस में डायरेक्टली भी हो सकता है अगर आपकी बातचीत उनसे हो रही है तो आपके पार्टनर काफ़ी रूड बिहेवियर करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। और आप अपने पार्टनर के इन एक्शंस को देख करके एकदम स्तब्ध रह गए। उनके इस बदलाव को देख करके आप एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे सडनली आपके पार्टनर इतना चेंज हो गए, कैसे उनने सडनली अपना रूप बदल लिया। तो इस चीज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा आप परेशान चल रहे हैं स्कॉर्पियो। इस तरह की एनर्जी आप लोग की मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि इनसाइटफुल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट हैं, आपको पूरे दिल से वो चाहते भी हैं, आपको पाने की उनकी ललक भी है। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर चूंकि आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण से एक खींच सी उनके अंदर चल रही है, एक जलन सी उनके अंदर पैदा हो रही है, जिसकी कहीं ना कहीं भड़ास वो इस तरह से आपके सामने निकाल रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको ना पाने की खींच, आपसे ना मिल पाने की तड़प जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके सामने वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ताकि उनके एक्शन देख करके आप कहीं ना कहीं थोड़े सहम जाएं, आप प्रेशर में आ जाएं और आप उनसे कांटेक्ट कर लें, आप उनके सामने झुक जाएं, आप उनकी बात मान लें, आप उनके साथ रीयूनियन में आने की रिक्वेस्ट करें, आप उन्हें मनाने की, रिझाने की कोशिश करें। तो ऐसी कहीं ना कहीं परिस्थिति आपके पार्टनर लाना चाहते हैं। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर इस तरह के प्रिटेंड कर रहे हैं। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा स्कॉर्पियो। साथ ही आने वाला जो समय है 22 अगस्त टू 31 अगस्त का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, प्रिटेंड करना वो जारी रखेंगे, नाटक ड्रामा कुछ ना कुछ आपके पार्टनर आपके सामने करेंगे। खुद को एक विक्टिम जैसा कहीं ना कहीं बताने की वो कोशिश करेंगे कि मैं विक्टिम हूँ, मैं पीड़ित हूँ, जो किया तुमने किया है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर डेफिनेटली रहने वाले हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में अगर कोई पर्सन नहीं भी है, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर ये प्रिटेंड करने वाले हैं कि एक नया पर्सन उनकी लाइफ में आ चुका है। एकदम फ्रेश एनर्जी, एकदम नया पर्सन उनके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, जिसके साथ वो रोमांस कर रहे हैं, जिसके साथ वो आगे का फ्यूचर देख रहे हैं, जो उनके इमोशंस को समझता है, जो उनकी फीलिंग्स को, जज्बातों को समझता है। तो इतना अंडरस्टैंडेबल, इतना ज़्यादा कॉम्पिटेबल पर्सन उनकी लाइफ में उनको मिल चुका है, जिसकी उनको बहुत समय से तलाश थी। तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो क्या हुआ, ये पर्सन तो मेरी लाइफ में आ चुका है, जो मुझे समझता है, जो मेरी भावनाओं की कद्र करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पार्टनर आपके सामने प्रिटेंड करते हुए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पर उनके इस प्रिटेंड से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है स्कॉर्पियो। जो कर रहे हैं वो आपको जलाने के लिए, आपको अंडर प्रेशर में लाने के लिए वो कर रहे हैं। और इसके पीछे उनका इंटेंशन खराब भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपसे ही रीयूनियन करना चाहते हैं, आपसे ही वो मिलना चाहते हैं। आपकी तड़प उनको हो रही है, आपकी ललक उनको हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अलग अलग एक्शन ले रहे हैं, आपको जलाने के लिए, आपको डराने के लिए। इस तरह की एनर्जी मुझे आने वाले दिनों में दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कुछ मैनिपुलेट भी करने की कोशिश कर सकते हैं। इस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बढ़ चढ़ करके अपने ड्रामा को, अपने नाटक को आपके सामने पेश कर सकते हैं, पर इन चीज़ों से आपको इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होना है। वेरी फ्यू स्कॉर्पियो के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी कि उनके पार्टनर की लाइफ में एक्चुअल में कोई एक थर्ड पार्टी है, पर इस चीज़ के लिए आपको कन्फर्म होना जरूरी है स्कॉर्पियो। अगर इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से कन्फर्म है कि आपके पार्टनर की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी, नई थर्ड पार्टी, एकदम फ्रेश एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पुराने कोई एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके स्पाउस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई एकदम फ्रेश एनर्जी उनके लाइफ में उसने दस्तक दी है। ऐसी किसी किसी स्कॉर्पियो के पार्टनर के साथ में सिचुएशन रेजोनेट होने वाली है।
पर अगर ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ है भी स्कॉर्पियो, तो एकदम इनिशियल स्टेज पर है, उनके बीच में रोमांटिक फीलिंग्स अभी आई नहीं है, केवल एक दूसरे को उनने जाना है, एक दूसरे को अभी पहचाना ही है, तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसकी वजह से आपको ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की करंट फीलिंग स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं स्कॉर्पियो, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपका प्यार, आपका उनको केयर देना, आपका उनको अटेंशन देना, उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहना, उनको काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। आपके दीवाने आपके पार्टनर चल रहे हैं, दिन रात आपके ख्यालों में आपके पार्टनर डूबे रहते हैं, किसी भी हाल में वो आपको पाना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका अप्रोच, आपका लोगों को डील करना, आपका सेल्फलेस बिहेवियर, दया की जो भावना आपके दिल में रहती है, एकदम इनोसेंट जैसे आप हैं, तो इन चीज़ों से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड खुद को फील कर रहे हैं, और जैसे आपसे मिलने के लिए आपके पार्टनर तड़प से रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है, पर सिचुएशन उनको सही दिखाई नहीं दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ रही है, रिलेशनशिप में निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है। आप लोग का जो मिलन होना चाहिए, रीयूनियन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। लोगों की वजह से, घर वालों की वजह से, समाज सोसाइटी की वजह से, या आप लोग के पुराने जो एक्सपीरियंसेस रहे एक दूसरे के साथ में, उसकी वजह से आप लोग का मिलन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह, एक बाधा की तरह आप लोग के बीच में काम कर रही है, जिसको आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव तरीके से देख रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में किसी का कंट्रोल भी हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में है। कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके कान भरने की, आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, उनसे आपको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी भी सोच आपके पार्टनर की चल रही है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक निगेटिविटी उनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। पर आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन लाना चाहते हैं, ट्रस्ट लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों मिल करके काम करें, दोनों एक साथ काम करें, रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं, इसको आगे ले करके जाएं, इसमें खुशियां लाएं, इसमें समृद्धि लाएं, अबंडेंस लाएं। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में अभी चल रहा है। अब चलिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के गाइडेंस के कार्ड दीजिए। यूनिवर्स स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस के कार्ड दीजिए 22 अगस्त 31 अगस्त के बीच के लिए। स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए 22 अगस्त टू 31 अगस्त। रोमांटिक फीलिंग्स, गेटिंग टू नो ईच अदर। पहला जो यहाँ पर गाइडेंस कार्ड आया वो है रोमांटिक फीलिंग्स। यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स जो है वो वर्थफुल है। इस फीलिंग्स को आपको बिल्कुल भी छुपाना नहीं है। आपको भी, आपके पार्टनर को भी, जो भी आपके दिल में चल रहा है, जो भी आपकी भावनाएं हैं, आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करिए। कितना आप उनसे प्यार करते हैं, कितना आप उनको चाहते हैं, कितना डेडिकेशन आपके अंदर उनके लिए है, ये तमाम चीज़ें आप छुपा करके मत रखिए। एक दूसरे को आप लोग ये चीज़ बताएं, खुल करके बताएं, क्योंकि आप लोग की फीलिंग्स एकदम ट्रू है, रियल है। ये पहला गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड है वो है गेटिंग टू नो ईच अदर। मैसेज जो लिखा हुआ है एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। मतलब कि यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ में खुलेंगे, अपने इमोशंस, अपने इंटेंशंस,
अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को जब आप लोग दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग के बीच में जो बॉन्ड है वो और गहरा होगा और मजबूत होगा। तो अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने इंटेंशन को खुल करके आपको सामने रखने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है। अब चलिए कुछ मैसेजेस लेते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, लव मैसेज के माध्यम से देखते हैं। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर के लव मैसेजेस दीजिए। यूनिवर्स, स्कॉर्पियो के पार्टनर के लव मैसेजेस दीजिए स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पार्टनर के लव मैसेजेस स्कॉर्पियो के लिए दीजिए। आई फील रोमांटिक फॉर यू। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। आई हेट माई फीलिंग्स फॉर यू। माफ कीजिएगा, आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो पहला जो यहाँ पर लव मैसेज आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं वो है आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस वो फील कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर लव मैसेज आया हुआ है वो है यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। तो आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो चल ही रहे हैं, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो वो आपको शो कर ही रहे हैं। रीडिंग के दौरान में हमने देखा ही है। तो इस गुस्से में, इस एग्रेशन में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि यू डोंट लव मी, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे पैसों से प्यार करते हो, तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है, तुमको मेरे पैसों की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का ब्लेम भी आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं, हालांकि ये वो कुछ एग्रेशन में कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं। तीसरा जो लव मैसेज है वो है आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स अभी आपसे छुपा रहे हैं। जो भी फीलिंग्स, जो भी भावनाएं उनके दिल में आपके लिए है, जो ट्रू फीलिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो फीलिंग्स अभी आपसे वो छुपा करके रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये लव मैसेज आपके पार्टनर के आए हुए हैं। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।